अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों एक न्यूज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, ट्रेंडिंग में रही। सदफ़ कमल और शहरोज़ सब्ज़वारी जो बहरोज़ सब्ज़वारी के साथ जाते हैं, उनकी बहू की एक छोटी सी बात को जिस तरह से उछाला गया और जिस तरह से इसको हमारी जो किराए की आंटियाँ हैं, जिन्होंने मुझे लगता है कि जिसने ख़रीदा हुआ है उन आंटियों को, आंटी के पास काम तो है नहीं, उनका दवा दारू का उन्होंने ज़िम्मा लिया हुआ है और ये कहा हुआ है कि हर साल जब 8 मार्च आएगा, वुमेन डे आएगा, उस दिन आपने जिस हद तक हो सकता है अपनी इज़्ज़त को उछालना है, जिस हद तक हो सकता है अपने आप को गंदा करना है और औरत के नाम पे आज़ादी मार्च करना है। मुझे समझ नहीं आता कि ये किस किस्म की आज़ादी है जो ये औरतें लेना चाह रही हैं। पाकिस्तान की मैं समझती हूँ कि 90% औरतें ऐसी हैं जिनका इस आज़ादी मार्च से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकी रही 10%, वो जो 10% आंटियाँ हैं उनको इसलिए हायर किया गया है कि वो आने वाली नस्लों को ख़राब करें। हमारी आने वाली जो बेटियाँ हैं, हमारी जो नस्लें हैं, जो छोटी बच्चियाँ हैं, उनके दिमाग को ख़राब करें और उनको ये बताएं कि तुम्हारे ये हकूक़ थे, तुम्हारे वो हकूक़ थे, तुम्हें वो हकूक़ मिलने चाहिए थे, तुम्हारा ये इस्तेसाल हो रहा है, ये हरासमेंट हो गई है और फलाना हो गया है। और इस तरह से तज़लील की जाती है औरत की और जिस तरह से औरत को रोंदा जाता है सड़कों के ऊपर कि अगर इसको औरत भी देखती है, मेरे जैसी औरत, मतलब आप जैसी औरत, तो वो शर्मा जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। सदफ़ कमल जो कि बहरोज़ सब्ज़वारी हमारे नामवर आर्टिस्ट, लेजेंड हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के, उनकी बहू हैं। ARY न्यूज़ ने उनको किसी प्रोग्राम में बुलाया और उस प्रोग्राम में बुला के उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि ये जो और आज़ादी मार्च है, इसके हवाले से आपके क्या तासुरात हैं और आपकी नज़र में औरत की आज़ादी क्या है। अब उसका उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया, एक बीवी होने के नाते, एक बाइज़्ज़त लेडी होने के नाते। नो डाउट कि उसको भी बहुत उछाला गया, उनके जितने भी आइटम सॉन्ग्स थे उनको निकाला गया, उसको ट्रेंडिंग में लाया गया और उनको ये बावर करवाया गया कि फ़लाँ वक्त तुम यहाँ पे ऐसी थी और फ़लाँ वक्त ऐसी थी। हमारा ये माशरा इंसान जो संवरने लगता है उसको संवरने देने की बजाय उसको बिगाड़ की तरफ लाना शुरू कर देता है कि अब तुम हाजी बनना शुरू हो गए हो, अब तुम नेक बन रहे हो, फ़लाँ जगह पे तुमने ये कहा था, फ़लाँ जगह पे तुमने ये किया था, तुम्हारे ये गुनाह हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, तो वो उसको बार बार याद करवाए जाते हैं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जितनी भी पाकिस्तान की ख़वातीन हैं उनसे ये पूछना है कि क्या ये औरत मार्च हमारी ज़रूरत है? क्या हमें ये चीज़ें ज़ेब देती हैं या हमारा कल्चर और हमारी सोसाइटी हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है कि हम मग़रिबियत को अपने कल्चर में मर्ज करें? और इस मर्ज करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? या तो हो ना कि हमें कोई फ़ायदा हासिल हो। अगर हम मग़रिब की औरत को या यूरोप की औरत को भी देखें तो हम ये महसूस करते हैं कि वो औरत आज़ाद होने के बावजूद एक पिंजरे में है, एक कैद में है, एक हिरासमेंट की कैद में है, एक ज़हनी अज़ियत में है। उस औरत के ऊपर अपनी ज़ात की छोटी छोटी ज़रूरियात का भी बर्डन है। आप पाकिस्तान में रहते हुए इस हद तक आज़ाद हैं, आपको बाहर जाके कमाना नहीं पड़ता। अगर आप कमाती हैं तो आप अपनी शौक़ के हद तक कमाती हैं। आपके हस्बैंड्स आपको धक्का नहीं देते कि तुम ही कमा के लाओगी और हम दोनों एक आधा आधा इस घर को चलाएंगे। नो, आपके हस्बैंड्स, आपके वालिद, आपके भाई आपके घर को संभालते हैं, आपको रानियाँ बना के अपने घर में रखते हैं, आपको किसी किस्म की ऐसी नौबत नहीं आने देते आपकी ज़ात पे कि आपको बाहर निकलना पड़े। लेकिन क्योंकि हमारे कल्चर में औरत को पढ़ाना भी एक फ़र्ज़ समझा जाता है, इसलिए वो अपनी वो ड्यूटी भी निभाते हैं, वो उसकी लंबी चौड़ी फीसेस भी भरते हैं और उसके बाद अगर वो शौकिया कमाना चाह रही है तो उसको नहीं रोकते। लेकिन ना जाने क्यों हमारी ये किराए की आंटियाँ जो आज़ादी मार्च के ऊपर इतना वावेला करती हैं कि कौन से जाने हक़ हैं जो इन्हें नहीं मिल रहे और कौन से ऐसे इस्तेसाल हैं जो इनके हो रहे हैं
کہ انہوں نے آنے والی نسلوں کو بھی خراب کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. اگر ہم پچھلی دہائیوں میں نظر ماریں تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری خالائیں یا ہماری جو بزرگ جتنی بھی عورتیں گزری ہیں، ان کو کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا، ان کو کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی سوسائٹی سے. وہ بہت خوشی سے اور سکون سے رہتی تھی. لیکن جب سے یہ کرائی کی آنٹیوں نے این جی اوز کے بہاف پہ یہ والا بکواس سٹارٹ کیا ہے، تب سے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ عورت نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رکھیں. ان آنٹیوں نے صرف اور صرف اپنی کمائی کے لیے اور اپنے آپ کو لبرل بنانے کے لیے یہ تمام ڈرامہ رچایا ہوا ہے. صدف کمل کی ایک بات کو لے کے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال کرتی ہے، وہ اس کے موزے سنبھالتی ہے، وہ اس کے کپڑے سنبھالتی ہے، اور وہ اس چیز کو ایک حق سمجھتے ہوئے کرتی ہے. اس چیز کو اس طرح سے اچھالا گیا ہے اور اس طرح سے میڈیا کے سامنے لایا گیا ہے کہ جیسے وہ بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی ہے، یا اس نے بہت بڑا ایک ایسا غلط کام کر دیا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میری ریکویسٹ ہے ہماری پاکستانی بہنوں سے کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو ایسی غلط سوچ سے بچائیں. ان کی تربیت میں اور ان کے اخلاق میں اس چیز کو رکھیں کہ وہ اپنے شوہروں کی، اپنے بچوں کی اور اپنے ارد گرد کے رشتوں کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، تاکہ ان کے بچے بھی کل کو رسپیکٹ کر سکیں. کیونکہ ہماری بیٹیوں نے ہی اس سوسائٹی کو چلانا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں ہماری سوچ پہ اس سوسائٹی کو لے کے چلیں گی. تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ایسی آنٹیوں اور ایسی سوچ سے ہم انہیں بچا سکیں. کیونکہ اگر ہم حقوق کی بات کریں تو بلوچستان کے کورٹ نے عورتوں کے حقوق کا اس طرح سے فیصلہ کیا ہے کہ عورت کا پراپرٹی میں رائٹ ہوگا، اور اگر عورت کی پراپرٹی میں حصہ نہیں نکالا گیا تو پراپرٹی کا بنٹوارا نہیں ہو سکے گا. اس حد تک ہماری گورنمنٹ، ہماری سوسائٹی کے مرد ہماری عورت کا ساتھ دیتے ہیں کہ شاید باقی سوسائٹیز میں ایسا نہیں ملتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کو شرمندہ ہونے سے بچائیں اور ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنائیں. بہت شکریہ. میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے سننے کے لیے وقت نکالا. اللہ حافظ.